सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरताली का तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जब तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरताली का तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं आप अगर हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरताली का तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हरताली का तीज व्रत तेज का व्रत होता है जो मर पे दम धक रहता है, इस व्रत को थोड़ा ध्यान जाता, ये नहीं कि शिवर वाले गुरु जी ने कहा हाँ और अपन ने पार कर लिया और अगली बार वो व्रत राया हो गया, ऐसा नहीं है। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, ये वंश वृद्धि के लिए, ये कार्य सिद्धि के लिए, ये और कुमारी कन्या है उत्तम वर प्राप्त के लिए, ये आनंद सुख के लिए करती है। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है, जब नारी इसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते तो पुरुष इस व्रत को धारण कर। 7 चुल्लू जल या हमारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बेच कर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती चले, कुछ अच्छा मिलता जरूर। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में अगर हरताली का तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ दलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे सुई की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है या बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरताली का तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसे, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का घर में मिल जाए फूलन या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण कर प्रयास कर। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल हरताली का तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाकर हमारा आधा पृष्ठ उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त। अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है तो पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 7 आचमन जल 7 चुल्लू जल शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शंकर पर चढ़ाया जाए तो दुख कट जाता। 7 चुल्लू जल या हमारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठ कर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती चले, कुछ अच्छा मिलता जरूर। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले की कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल 25 साल 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, रजो धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से माकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध। कितनी बड़ी भी समस्या में गिर रहे हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपतली के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुमरुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं,
जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जिस शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण कर दे। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए। हमारा निवेदन है, आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी की मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले हुए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले हुए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हराम नौ, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत बोरबल है, तो एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रियल जाने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल्द मूंग, समीर पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर करना, ऐसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं हो रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज भी कथा को विराम देते हैं।